तुमसे शादी ना करता ना, हमारा रुस्वा हो जाती तुम। शुक्रिया करने के बजाय जान लेने का दिल चाहता है। मेरे साथ जो भी ज्यादती की है साथ में सिर्फ आपसे भी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता। ये तो वक्त बताएगा। हेलो फ्रेंड, आरेज ने जिस चालाकी से आबिस की मां को मुकद्दस के खिलाफ भड़काया था वो इसमें कामयाब हो चुका था। मुकद्दस की बारात ना आने पर माज और आगा जी बहुत परेशान थे कि अगर फिर से मुकद्दस की बारात ना आई तो वो लोगों को क्या जवाब देंगे। इससे पहले कि वो कोई हल सोचते, आरेज फ़ौरन खुद को मुकद्दस से शादी के लिए पेश कर देगा और इनके सामने अच्छा बनने की कोशिश करेगा। मगर आगा जी जानते थे कि वो ज़रूर मुकद्दस को जलील करने के लिए इसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो इनकार कर देंगे। मगर जैसे ही मुकद्दस को मालूम होगा कि आबिस की बारात ना लाने पर आरेज इसे शादी करना चाहता है तो वो समझ जाएगी कि इसकी बारात ना आने की वजह क्या है। यकीनन इसने फिर से आबिस को धमकाया होगा, मगर अब वो इस सबसे तंग आ चुकी थी। इसने फैसला कर लिया था कि वो भी अब आरेज को मजा चखा कर रहेगी। आरेज जो इसकी जिंदगी जहन्नुम बनाना चाहता है तो वो अब उसे बताएगी कि जिंदगी जहन्नुम कैसे बनाई जाती है। इसलिए वो आगा जी से जाकर कह देगी कि वो आरेज से शादी करने के लिए तैयार है। अमन और आगा जी के समझाने के बावजूद वो आरेज से शादी का फैसला नहीं बदलेगी और इसका निकाह आरेज से हो जाएगा। आरेज अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश होगा कि आखिर इसने मुकद्दस को नीचा दिखा ही दिया था। इधर आबिस इस खुशफहमी में था कि जब वो अपनी मजबूरी आगा जी को बताएगा तो इसे यकीन है कि उसकी बात समझ जाएंगे। मगर इसे नहीं मालूम कि आरेज मुकद्दस और इसकी जिंदगी में आग लगा चुका है। मुकद्दस कमरे में जाकर सारे जेवर उतार देगी और कपड़े भी चेंज कर लेगी। आरेज जब कमरे में आएगा तो इसके सादे हुलियों को देखकर तिलमिलाएगा कि वो इसे अकड़ क्यों दिखा रही है। वो तो इसका एहसान माने, अगर वो इस वक्त इससे शादी ना करता तो एक बार फिर से बदनाम हो जाती। इसे तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि वो रुस्वा होने से बच गई थी। तभी मुकद्दस इसे आईना दिखाएगी कि वो जानती है कि रुस्वा करने वाला भी वही है और रुस्वाई से बचाने का ड्रामा करने वाला भी वही है। ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा करने से बेहतर है कि ऐसे लोगों की जान ही ले ली जाए ताकि वो फिर से किसी की ज़िंदगी को बर्बाद ना कर सकें। जब आरेज इसके नज़दीक जाने की कोशिश करेगा तो मुकद्दस इसे धक्का देकर दूर कर देगी, उसे चाकू दिखाकर धमकाएगी कि अगर इसने दोबारा इसके करीब आने की कोशिश भी की तो वो इसकी जान लेने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगी। और आरेज डरी सहमी मुकद्दस को इस रूप में देखकर हैरान रह जाएगा जिसकी आंखों में अब डर के बजाय इंतकाम नजर आ रहा था। इधर आबिस जब आगा जी से बारात ना लाने की वजाहत देने के लिए आएगा तो ये जानकर हैरान रह जाएगा कि मुकद्दस की शादी आरेज से हो चुकी है। वो मुकद्दस से मिलकर इससे माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा तो मुकद्दस आबिस को अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार ठहराएगी कि इसने इसके साथ जो कुछ भी किया वो इसके लिए इसे कभी माफ़ नहीं करेगी। मुकद्दस आरेज की ज़िंदगी जहन्नुम बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी तो आरेज इसे चैलेंज देगा कि वो जितना मर्जी इसे तंग करे वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब मुकद्दस इसे कहेगी ये तो वक्त बताएगा। मुकद्दस आरेज को इतना तंग करेगी वो इसकी शिकायत अमन को लगाने पर मजबूर हो जाएगी। मगर मुकद्दस ठान चुकी थी कि वो अपने साथ होने वाली एक एक ज्यादती का बदला इससे लेकर रहेगी और फिर वो सामान पैक करके अपने घर चली जाएगी। और आरेज जिसने मुकद्दस को जलील करने के लिए इससे शादी की थी वो खुद ही मुकद्दस के हाथों जलील होकर रह जाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।